हेलो हाय एंड व्हाट्सअप। जब एक फ्रेशर या कोई एक्सपीरियंस्ड उसको एक नई कंपनी से ऑफर मिलता है तब उसके माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन चलते रहता है कि उस कंपनी में ज्वाइन करूं या ना करूं बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। वो रीजंस क्या है कि वहां पे जॉब सिक्योरिटी कैसा है, वहां पे सैलरी सही टाइम पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वहां पे वर्किंग कल्चर कैसा है, लोग कैसा है, बहुत सारे चीज है जिसके लिए वो स्ट्रेस रहता है या कंफ्यूज रहता है। एंड इट्स टोटली फाइन बिकॉज इट्स योर करियर, तो थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा। आज के ये वीडियो में हम लोग क्या एड्रेस करने वाले हैं कि जब आप एक नए कंपनी में ज्वाइन करने जाते हो तो ऐसा क्या क्या चीज है जो आपको पहले से ही चेक कर लेना चाहिए, उसके बाद आपको सोचना है कि उस कंपनी में ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट कि वो सारे चीज को कैसे आप चेक करेंगे, क्या क्या ऐसे तरीका है कि जिसके जरिए आप वो सारे चीज चेक कर सकें। सो विदाउट वेस्टिंग नो मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। माई पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज 3 मेजर थिंग जिसको आप चेक कर लेना चाहिए एक नई कंपनी ज्वाइन करने से पहले। वो 3 चीज क्या है? फर्स्ट वन द जॉब सिक्योरिटी, सेकंड वन इज द फाइनेंशियल बेनिफिट एंड थर्ड वन इज द कंपनी ब्रांड वैल्यू। सो ये 3 मेन चीज है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको पहले चेक कर लेना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट डिस्कशन कर लेते हैं कि जॉब सिक्योरिटी। जब आप एक नई कंपनी को ज्वाइन करने जाते हो तो ये माइंडसेट से जाते हो कि वहां पे एटलीस्ट 2 से 3 साल वहां पे मैं जॉब करूंगा। अगर उस कंपनी में 6 से 7 महीने में लोग जॉब छोड़ दे रहे हैं, 6 से 7 महीने में कंपनी जॉब से निकाल दे रहे हैं, देन देयर इज रिस्क। वैसे आपके साथ भी हो सकता है कि आपको 6 से 7 महीने में जॉब छोड़ना पड़ जाए या आपको कंपनी निकाल दे। उसके बाद टेंशन स्टार्ट हो जाता है कि नया जॉब ढूंढो। अब इमीडिएट केस में ये भी होता है कि कोई भी सैलरी में कंप्रोमाइज करके आप कोई नए कंपनी में ज्वाइन कर लो और जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नो सो मच स्ट्रेस। बिकॉज ऑफ दैट इट्स इंपॉर्टेंट कि आप जो कंपनी में ज्वाइन करने जाते हो उससे पहले उस कंपनी में जॉब सिक्योरिटी कैसा है उसको आपको चेक कर लेना चाहिए। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि जॉब सिक्योरिटी को कैसे चेक करेंगे कि उस कंपनी में जॉब सिक्योरिटी कैसा है। लिंक्डइन से आप चेक कर सकते हैं कि उस कंपनी का जॉब सिक्योरिटी कैसा है, उसको कैसे चेक करना है ये आपको बताता हूँ। उससे पहले अगर आपको पता नहीं कि लिंक्डइन क्या है और वहां पे कैसे प्रोफाइल बिल्ड किया जाता है, अगर आप जॉब देख रहे हो या आप एक फ्रेशर हो तो आपको लिंक्डइन पे होना ही चाहिए। बॉस टोटल सीरीज बनाया हूं लिंक्डइन के ऊपर, आपको आई बटन में आ रहा होगा कि लिंक्डइन पे कैसे प्रोफाइल बनाते हैं, या तो मेरे चैनल पे जाके लिंक्डइन का एक टोटल प्ले लिस्ट है, वहां पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि लिंक्डइन पे एक प्रोफाइल कैसे बनाना है, लिंक्डइन से जॉब कैसे ढूंढा जाए, वहां पे सारे चीज में डिस्कस किया हूं। सो गो एंड चेकआउट। अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि लिंक्डइन पे जॉब सिक्योरिटी कैसे आपको चेक करना है। तो उसके लिए हमको लिंक्डइन पेज पे जाना पड़ेगा। अभी हम लोग आ गए हैं लिंक्डइन पे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जॉब सिक्योरिटी कौन सी कंपनी में कितने टाइम तक है। फॉर एग्जांपल मैं टाटा स्टील कंपनी का ले लेता हूँ एंड सेल्स रोल के लिए देखते हैं कि टाटा स्टील में जॉब सिक्योरिटी कैसा है। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे ये सर्च करेंगे टाटा स्टील एंड सेल्स मैनेजर। सो सेल्स रिलेटेड जितने भी प्रोफाइल होगा टाटा स्टील का हमको शो कर जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ से मैं एक रैंडम प्रोफाइल चूज कर लेता हूँ। लेट्स से ये प्रोफाइल चूज कर लेते हैं एंड मिस्टर चावला लास्ट 3 साल 6 महीने से टाटा स्टील में काम कर रहे हैं। It's a good time period, a decent time period. So let's check another profile. ओके ये प्रोफाइल ले लेते हैं। मिस्टर रवि लास्ट 3 साल 6 महीने से टाटा स्टील में काम कर रहे हैं। दोनों सेम टाइम पीरियड है एंड इट्स अ डिसेंट टाइम पीरियड। एक्चुअली ये दोनों अभी करंट टाटा स्टील में काम कर रहे हैं। इससे ज्यादा आपको क्लैरिटी वहां से मिलेगा कि पास्ट में टाटा स्टील में लोग कितने टाइम तक काम किए हैं। सो फिल्टर में जाते हैं एंड पास्ट कंपनी में सिलेक्ट करते हैं टाटा स्टील एंड देन अप्लाई। सो यहाँ से भी मैं एक रैंडम प्रोफाइल चूज कर लेता हूँ। वाओ 30 ईयर्स, लाइक 30 ईयर्स, समझ रहे हो कौन से लेवल का यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है। मोस्ट रिकमेंडेड जॉब एंड बिना कुछ सोच के ये कंपनी में जाना चाहिए। वैसे और एक प्रोफाइल भी देख लेते हैं। 3 ईयर 4 मंथ, दिस वन इज ए डिसेंट टाइम पीरियड। इसी तरह से आप जितने ज़्यादा प्रोफाइल देखेंगे उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगा कि वहाँ पे लोग कितने टाइम तक काम कर चुके हैं या काम कर रहे हैं। उसी हिसाब से आपको आपका डिसीजन लेना है कि उस कंपनी में जाना है कि नहीं जाना है। ओके मैं यहाँ पे और भी एक कोशिश करके दिखाता हूँ कि जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी ना के बराबर है। टॉपर कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी कैसा है। फिल्टर में जाके 5 कंपनीज में टॉपर सिलेक्ट कर लेते हैं एंड लेट्स अप्लाई। यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैं ये प्रोफाइल चूज करता हूँ। तो ओके डेंजर जोन
सितंबर 2019 से मार्च 2020 एंड ओनली 7 मंथ। एंड ये भी पता नहीं इनको जॉब से निकाला गया है या जॉब छोड़े हैं, जो भी ये ओनली 7 मंथ, इट्स अ डेंजर साइन। और एक प्रोफाइल भी सर्च करके देख लेते हैं, ओनली 3 मंथ, समझ रहे हो, ओनली 3 मंथ देन ये बंदा कंपनी स्विच किया है। अगर आपको ये कंपनी से जॉब ऑफर मिलता है तो आपको करियर को रिस्क में डालने का बराबर। सो अभी आपको पता है कि लिंक्डइन के थ्रू आपका कंपनी का कैसे जॉब सिक्योरिटी चेक करना है। अभी मैं आपको करके दिखा दूं तो आपके जो कंपनी है आप उस कंपनी को भी इस तरीके से चेक कर सकते हैं। सो नाउ कमिंग टू सेकेंड पॉइंट इज द फाइनेंशियल बेनिफिट। कोई भी जॉब करता है तो ये सोच के जॉब करता है कि उस जॉब से उसको कुछ पैसा मिलेगा या कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलेगा। अगर वो सही टाइम पे नहीं मिला तो देयर इज नो पॉइंट कि आप उस जॉब को कंटिन्यू करो। कंपनी ज्वाइन करने से पहले आपको 2 चीज चेक कर लेनी चाहिए। एक तो वहां पे सैलरी सही टाइम पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सेकेंड थिंग इज दैट कि आपको सैलरी के साथ साथ और क्या फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल रहा है। सो फर्स्ट वन ये है कि आपको सैलरी वहाँ पे सही से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो कैसे चेक करना है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, अगर जो कंपनी में आप जा रहे हो वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी अच्छा है, सो नो डाउट वहाँ पे सैलरी आपको सही टाइम पे मिल जाएगा, क्योंकि सैलरी मिल रहा है इसीलिए वहाँ पे लोग इतने टाइम से हैं। अगर स्टिल आपको डाउट है तो आप ये कर सकते हो, आप लिंक्डइन पे जाके उस कंपनी में आप जो प्रोफाइल के लिए अप्लाई करते हो या कोई भी एम्प्लॉय को पूछ सकते हो कि वहाँ पे सैलरी सही टाइम पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो वहाँ से आपको सैलरी का डिटेल मिल जाएगा। सेकेंड थिंग इज दैट कि सैलरी के साथ साथ और क्या फाइनेंशियल बेनिफिट्स है। अगर आप सेल्स में हो तो वहाँ पे इंसेंटिव का स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पे पीएफ एंड आपका हेल्थ, एजुकेशन, बहुत सारे फैक्टर्स रहता है। तो वो सारे चीज आपको कैसे पता चलेगा। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है कि जब कंपनी से एचआर आपको ऑफर लेटर देते हैं उस टाइम पे अगर आपको कुछ भी डाउट हो रिलेटेड टू फाइनेंशियल बेनिफिट्स या और भी कुछ डाउट है तो उस टाइम पे आप एचआर के साथ नो हेजिटेशन के साथ डिस्कस कर सकते हैं। थर्ड थिंग, कंपनीज ब्रांड वैल्यू। अगर आप खुद को भी पूछेंगे तो कहीं ना कहीं कंपनी का ब्रांड वैल्यू इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। अगर आपको सही टाइम पे सैलरी मिल जा रहा है और आपको उस कंपनी में आप सेटिस्फाइड हो तो कंपनी का ब्रांड वैल्यू आपके लिए ज्यादा मैटर नहीं करता है। मैटर कब करता है? सोसाइटी के लिए। बेसिकली कंपनी का ब्रांड वैल्यू सोसाइटी के लिए है, क्योंकि मान लो आप कोई कंपनी में जॉब करते हो और कोई पूछता है कि भाई कहाँ पे काम करता है, अगर उस कंपनी का हिस्ट्री एंड ब्रांड वैल्यू या ब्रांड इमेज तगड़ा हो तो आपको बोलने में प्राउड फील होता है कि मैं XYZ कंपनी में काम करता हूँ। अगर वो कंपनी को कोई नहीं जानता हो और कंपनी का हिस्ट्री भी बहुत खराब हो तो कहीं ना कहीं हेजिटेट होता है कि मैं बोलूँ कि मैं ये कंपनी में काम करता हूँ, बात घुमाने लग जाते हैं। सो ये सारे चीज होता है जब एक कंपनी का ब्रांड वैल्यू नहीं होता है। ये भी ज्यादा मैटर करता है कि आप जो कंपनी में काम करते हो उसका ब्रांड वैल्यू हो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर टाटा स्टील में काम करते हो, सो टाटा स्टील हैज ए पॉजिटिव इमेज एंड टाटा स्टील को सभी लोग जानते हैं। तो अगर आप किसी को बोलते हो कि आप टाटा स्टील पे जॉब करते हो, सो देयर इज सर्टन पोजीशन इन द सोसाइटी कि हाँ ये बंदा टाटा स्टील में काम करता है, राइट। तो उस तरीका से ब्रांड वैल्यू काम करता है। तो ये 3 मेजर चीज था जो आप एक कंपनी में आपको पहले से ही रिसर्च करके रखना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दीज 3 पॉइंट और भी कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको कंसिडर कर लेना चाहिए एक कंपनी को ज्वाइन करने से पहले। वो चीज क्या है? फर्स्ट, वहां का लर्निंग एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या है। अगर आप मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे, मैक्सिमम टाइम में ये बोलते रहता हूँ कि अगर आपको ग्रो करना है तो आपको सीखते रहना चाहिए और आपके स्किल्स को अपग्रेड करते रहना चाहिए। सो जब कोई कंपनी में आप ज्वाइन करने जाते हो तो वहां पे आपको ये भी चेक कर लेना है वहां पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कैसा है, लोगों को ग्रोथ वहां पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वहां पे लर्निंग का कल्चर भी कैसा है, लोगों को नया चीज सिखाया जा रहा है कि नहीं सिखाया जा रहा है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंपनी का मेंटेलिटी रहता है कि काम 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 और कुछ नहीं। ऐसे बहुत सारे भी कंपनी भी वहाँ पे बहुत सारे नया चीज़ सीखने को मिलता है, वहाँ पे जल्दी प्रमोशंस होता है अगर आप अच्छे परफॉर्म करते हो तो वो सारी चीज़ को कैसे चेक करना है उसके लिए भी आप लिंक्डइन के हेल्प ले सकते हो। सी लिंक्डइन इज एवरीथिंग नाउ द डेज। अगर आप एक प्रोफेशनल या अगर आप जॉब में हो तो लिंक्डइन को आप सही से यूज कर लिए, मतलब आपका सारे काम वहीं से ही हो जाएगा। तो लिंक्डइन को आप कैसे चेक करोगे कि वहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कैसा है, एक एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूँ। तो सेम टाटा स्टील का ही देखते हैं यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये प्रोफाइल को चेक करके देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये प्रोफाइल में ये मैनेजर इन सप्लाई चेन एंड पार्टनरशिप में 1 साल 6 महीने काम के, देन ही गॉट प्रमोटेड टू मैनेजर इन मार्केटिंग एंड सेल्स।
सो इस तरह आप भी चेक कर सकते हो आप जो कंपनी में जा रहे हो कि वहाँ पे ग्रोथ रेट क्या है, कितने टाइम में लोगों को वहाँ पे प्रमोशन मिला है। और भी एक प्रोफाइल चेक करके देख लेते हैं। सो ये टाटा स्टील में फ्रॉम लास्ट 9 ईयर्स 6 मंथ से काम कर रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो इनको कितने बार प्रमोशन मिला है या कितने बार इनका प्रोफाइल में चेंज हुआ है। सो इट्स अ गुड साइन एंड इट्स अ गुड कंपनी। अगर आपके कंपनी में भी आपको ऐसे ही ग्रोथ दिख रहा है, आपको उस कंपनी में ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि यहाँ पे ग्रोथ कैसे होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि आपका टीम या आपके बॉस कौन होने वाला है। ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप ये मान के चलो कि एक बॉस आपका कैरियर बना भी सकता है, सेम टाइम पे एक बॉस आपके कैरियर को बर्बाद भी कर सकता है। वो कैसे? अगर आपको एक अच्छा बॉस मिल गया देन वो आपको हेल्प करेंगे एज अ पर्सन ग्रो करने में एंड एज अ प्रोफेशनल भी ग्रो करने में। वहीं पे आपको एक खराब बॉस मिल गया तो वो आपके लाइफ को हेल करके रख देंगे। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि आप किसके टीम पे जा रहे हो और कौन आपके बॉस है। वो भी कैसे पता चलेगा? मोस्ट प्रोबेबली जो इंटरव्यू राउंड होता है वहां पे जो आपके बॉस होंगे वो आपके इंटरव्यू ले चुके होंगे। वहां से आप आइडिया ले सकते हो कि आपके बॉस कौन होने वाले हैं। तो उनके ऊपर भी थोड़ा बहुत आप रिसर्च करो। मेरे लिस्ट में लास्ट पॉइंट ये है कि वर्क कल्चर वो उस कंपनी का कैसा है। वर्क कल्चर इन द सेंस की एचआर के साइड से बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव होता है कि एम्प्लॉइज को हैप्पी रखने में, एम्प्लॉइज को एंगेज रखने में। तो देयर इज सो मेनी थिंग कनेक्टेड इन द वर्किंग कल्चर जो आपको चेक कर लेना चाहिए। इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट अगर आपको पहले से ही पता हुआ कि वहाँ पे एक अच्छा वर्क कल्चर है या एक टॉक्सिक वर्क कल्चर है, तो आपको भी कैसे पता करना है कि वहाँ पे वर्किंग कल्चर कैसा है, राइट? तो देयर इज अ वेबसाइट ग्लासडोर, वहाँ पे जाओ। जो कंपनी में आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उस कंपनी को सर्च करो, वहाँ पे बहुत सारे रिव्यूज आया होगा एम्प्लॉइज का, वहाँ पे देख के आप आइडिया ले सकते हो कि वहाँ पे वर्किंग कल्चर कैसा है। सो अभी हम लोग ग्लासडोर पे आ गए हैं एंड सेम टाटा स्टील का ही देखते हैं कि यहाँ पे वर्किंग कल्चर कैसा है। बेसिकली ग्लासडोर में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाता है कि कंपनी ओवरव्यू, रिव्यू, जॉब, सैलरीज, इंटरव्यूज, बेनिफिट, फोटोज। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें एक कंपनी के बारे में आपको मिल जाता है, बट फॉर नाउ हम लोग ओनली कंपनी कल्चर पे ध्यान देते हैं। सो फर्स्ट रिव्यू इज कंपनी गुड एंड करेंट एम्प्लॉई मैनेजर इन जामशेदपुर। यहाँ पे कंपनी का प्रोज एंड कॉन्स दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि अगर आप सेल्स पोजीशन में जा रहे हो तो कोई सेल्स वाला बंदा यहाँ पे रिव्यू में डाला है कि नहीं डाला है। तो बेसिकली वो भी आपको चेक कर लेना है। उसके साथ साथ जितने भी रिव्यूज है वो आपका काम का ही है। यहाँ से आपको अंदाजा मिल जाएगा कि यहाँ पे कंपनी का वर्किंग कल्चर कैसा है। सो ओवरऑल टाटा स्टील का जितने भी रिव्यूज है गुड है। सो सेम टॉपर का भी हम लोग करके देख लेते हैं कि इनका वर्किंग कल्चर कैसा है। यहाँ पे ओनली ये 6 मंथ का काम किए हैं, डजंट रिकमेंडेड। यहाँ पे आप प्रोज पढ़ सकते हो, कॉन्स पढ़ सकते हो। तो यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि एक कंपनी का वर्किंग कल्चर कैसा है एंड कंपनी किस तरीके से काम करता है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि आप जो कंपनी में जा रहे हो वहां पे वर्किंग कल्चर कैसा है। तो जब भी मैं कोई नया जॉब देखता हूँ या जॉब चेंज करता हूँ, मैं ये सारे पॉइंट्स को चेक पहले से ही कर लेता हूँ, सो दैट मैं एटलीस्ट श्योरिटी रहूँ कि मैं एक सही जगह पे जा रहा हूँ एंड एक मेरे फ्यूचर के लिए भी ये कंपनी मुझे हेल्प करेगी। तो मेरे हिसाब से तो मैं ये सारे पॉइंट्स चेक कर लेता हूँ कभी भी मुझे कंपनी स्विच करने की जरूरत पड़ता है या कभी भी मुझे किसी को सजेस्ट करना होता है, तो मैं ये सारे चीज बैकएंड में चेक करता हूँ एक कंपनी के बारे में। एंड मैं ये सजेस्ट करूंगा आप भी कोई भी कंपनी में जाते हो ये सारे चीज चेक कर लेना है, क्योंकि इट्स योर करियर एंड एक बुरी कंपनी का एक्सपीरियंस आपके 2-3 साल बहुत बर्बाद कर सकता है। उस टाइम पे अगर एक अच्छी कंपनी में जाओ तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, आपके प्रोफेशनल ग्रोथ भी होगा। तो इट्स इंपोर्टेंट कि आप कोई भी कंपनी में जाते हो तो वो सारे चीज आप चेक कर लेना चाहिए। सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा जब भी आप कोई कंपनी को स्विच करते हो या कोई नया कंपनी ज्वाइन करते हो। अगर आपको इसी तरह के कंटेंट चाहिए, जॉब एंड करियर रिलेटेड कंटेंट, तो रेगुलरली मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहता हूँ। सो मेक श्योर दैट हिट दैट सब्सक्राइब बटन, प्रेस दैट बेल आइकन, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ। सो मिलता हूँ, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड टेक केयर।